तो आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन जो बेसिक है उसके अलावा नेक्स्ट पेज जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ध्यान रखिएगा कि जितने अपन ने इंटीग्रल पढ़े अगर वो सभी f हैं और उसका इंटीग्रल हमें मालूम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन उन जितने भी 23 रिजल्ट पढ़ रखे हैं हम लोगों ने या जितने भी हमारे पास बेसिक इंटीग्रल्स हैं अगर वो है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? सब्स्टिट्यूशन में ये जो x है इसको चेंज किया जाता है। अब मान लो इसके अंदर हम लोग एक पहले बड़ा सिंपल सा रिजल्ट बनाते हैं कि अगर हमारे इस f में x की जगह ax प्लस b आ जाता है, इसका मतलब ये टर्म क्या है? ये लीनियर टर्म है। अगर एक लीनियर टर्म अपने पास आ जाए तो रिजल्ट वही लिख दें। रिजल्ट क्या लिखेंगे अपन हमारे इंटीग्रल में? ये यहां पे dx है, तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसके अंदर ये रिजल्ट क्या बन जाएगा? g और ax प्लस b ही आने वाला है। बट आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इस पूरे के डिनोमिनेटर में आपको a लिखना है। अब a को आप कैसे याद कर सकते हो कि ये जो लीनियर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन है। भाई ये है कौन? दिस इज डेरिवेटिव ऑफ, हमारे पास जो डेरिवेटिव दे रखा है किसका है? ax प्लस b का डेरिवेटिव दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो इसके डेरिवेटिव को डिनोमिनेटर में लिखना है। तो डिनोमिनेटर में आएगा डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b। या तो ऐसे याद रख लो या ये याद रखना कि हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x का जो भी कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये है लेवल 1। इस लेवल 1 के अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन बहुत ही सिंपल सा दिया गया है। दूसरी बात, अगर ये वाली फॉर्म नहीं आती, सब्स्टिट्यूशन एक ही टाइप का है, अगर इस सब्स्टिट्यूशन में इस x को हटा के लीनियर लगा दिया जाता है तो ये उसका रिजल्ट है और ये अपने पास आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में इसको डार्क कर देता हूं मैं, ये इसके नीचे a कंपलसरी है। दूसरा, अगर आपके इस f के इस x को रिप्लेस कर दिया जाए, अब मैं रिप्लेसमेंट करके यहां पे एक नया फंक्शन डाल रहा हूं। मान लीजिए यहां hx नाम से एक फंक्शन आ चुका है, तब हमारा लेवल स्टार्ट होता है सब्स्टिट्यूशन का, जो कहता है अगर hx है तो उसका डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। ये नहीं है तो इंटीग्रल नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसी में सारे, तो लेवल 1 से लेके एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन यहीं से टफ भी हो सकते हैं और इजी भी हो सकते हैं। आपको ये hx जो है और उसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए, तब आंसर लिख देंगे g ब्रैकेट hx प्लस c। बहुत सिंपल, ठीक है। अब यहां पे भी वही हुआ था, ये भी hx का काम कर रहा था, लीनियर था, पर उसका डेरिवेटिव यहां हमने जरूरत ही नहीं क्योंकि लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, इसलिए अपॉन में याद रख लिया। इसके अलावा कोई और आता है तो हमें उसका डेरिवेटिव देखना या समझना जरूरी हो जाता है। यहां पे अगर डेरिवेटिव है लेवल 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। डेरिवेटिव नहीं है, ढूंढो, लेवल 2 पे चला जाता है। लेवल 3 किसे कहते हैं? h और डेरिवेटिव दोनों ही हमारे मिसिंग है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं सब्स्टिट्यूशन के इस फॉर्मेट के ऊपर। जैसे अभी हम लोगों ने एक रिजल्ट नोट डाउन किया था कि भाई tan x का डिफरेंशिएशन, हम लोगों ने tan x का इंटीग्रेशन हमने log sec x याद रखा हुआ है। वो आया कैसे? इसलिए हम लोगों ने इसको लिख दिया sin x अपॉन में cos x और dx। आप देखो यहां पे इसको मैं क्लब कर देता हूं, तो मैंने कहा मेरे पास 1 अपॉन cos x है, यानी ये काम कर रहा है hx का, sin x है और dx है। तो यहां पे ये किसका काम कर रहा है? ये hx का काम कर रहा है और उसका डेरिवेटिव इधर बैठा है। तो ये कौन है? ये hx का डेरिवेटिव है। बेशक माइनस की प्रॉब्लम होती है इसमें, टेंशन नहीं लेनी, माइनस है अपने पास। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हम कह देते हैं हमने cos x को मान लिया t, ये सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा डेरिवेटिव क्या बन गया? माइनस ऑफ cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x dx बन गया dt। इसका मतलब
साइन एक्स डी एक्स, ये बन गया डी टी के आगे माइनस का साइन आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं, हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये तो हो गया टी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस डी टी, माइनस बाहर ले जाओ तो क्या आ गया, डी टी अपॉन टी। स्टैंडर्ड इंटीग्रल याद करो, 1 अपॉन एक्स का था लॉग एक्स, तो 1 अपॉन टी का होगा लॉग टी, तो ये बन गया लॉग टी। अच्छा टी कौन था, टी तो हमने लिया है कॉस एक्स, क्या बन गया लॉग, माइनस तो लगा ही हुआ है कॉस एक्स, अब माइनस जो है वो पावर में चला जाता है, तो ये बन गया लॉग कॉस एक्स की पावर -1, जो इसको सेक एक्स बना देगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स यानी कि सेक एक्स। ये रिजल्ट हम लोग याद कर चुके हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन का एक बेसिक क्वेश्चन हुआ कि आपको करना क्या है, फंक्शन जो दे रखा है उसके डेरिवेटिव का होना जरूरी है, अगर उसका डेरिवेटिव नहीं है तो ढूंढो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। देन इसके अंदर लेट मी टेक एक और छोटा सा क्वेश्चन, जहां पे हमारे पास क्वेश्चन आया है रूट ऑफ एक्स है कॉस के अंदर और अपॉन में भी रूट एक्स है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। कैसे करेंगे, इसके अंदर रूट एक्स खासियत एक चीज दे रखी है। रूट एक्स की खासियत क्या है कि अगर मैं उसी को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स बन गया डी टी, यानी डी एक्स अपॉन में रूट एक्स को लिख दिया जाए तो 2 डी टी आएगा। और ये है मेरे पास, और इस क्वेश्चन में हमें ये दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे भाई, कॉस रूट एक्स है, फिर 1 अपॉन रूट एक्स भी है, साथ में डी एक्स भी है। अब आप ये देखो, ये टर्म यहां पे है, इट इज अवेलेबल हियर। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया कॉस, फिर ये हो गया टी, इसकी जगह लग गया 2 डी टी, 2 को बाहर निकाल दो, ये बन गया कॉस टी डी टी। स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखिए, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो यहां आ गया साइन टी प्लस सी। टी कौन था, रूट एक्स था। ये हमारा रिजल्ट हुआ। सो दिस इज हाउ हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। हमें अगर डेरिवेटिव दिया है तो डेरिवेटिव का जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव का होना भी जरूरी था। क्लियर। तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल लिए टू स्टार्ट विद। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूशन के और क्वेश्चन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन का जो हम लोग कहते हैं ना, इसके अंदर सब डिविजन्स बहुत सारे बने, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा।